मित्रों नमस्कार। मैं आनंद राज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों अगर अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है उनसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसका फ़ायदा अन्य कर्मचारियों को भी मिले, साथ ही मेरा भी मनोबल बढ़ सके। मित्रों, आज हम लोग जिस बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, वो है म्यूचुअल एक्सचेंज। और जिन बिंदुओं को हम लोग छूने वाले हैं उसमें है म्यूचुअल एक्सचेंज क्या है, किन कर्मचारियों के बीच किया जा सकता है, कर्मचारियों के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है, इसके लिए रेलवे बोर्ड ने कितने दिनों का निर्धारण किया है। साथ में ही हम लोग ये देखेंगे कि HRMS के माध्यम से हम अपना आवेदन कैसे भर सकते हैं। मित्रों, म्यूचुअल एक्सचेंज एक ऐसा ट्रांसफ़र का एक ऐसा माध्यम है जो बहुत ही आसान और काफ़ी सरल है। इसमें आपसी आदान प्रदान एक्सचेंज के आधार पर इसका किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, और इसमें रेलवे प्रशासन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। इसलिए ये ट्रांसफ़र बहुत ही आसानी से इजीली हो जाता है। RBE 99/2018 दिनांक 8/7/2018 तथा RBE 8/2019 दिनांक 11/1/2019 इस पत्र के आने के बाद म्यूचुअल एक्सचेंज और भी आसान और सरल हो गया है। अब कोई भी कर्मचारी जो लेवल 1 में कार्यरत है वह किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज ले सकता है। मतलब अगर कोई APM है जो लेवल 1 में है, वह किसी भी डिपार्टमेंट के, अगर वो चाहे तो SND डिपार्टमेंट के खलासी के साथ, अगर वो चाहे तो पर्सनल डिपार्टमेंट के किसी प्यून के साथ, या किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज ले सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह होगी कि दोनों कर्मचारियों का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो एक होना चाहिए। अगर कोई पॉइंट्समैन किसी कर्मचारी से म्यूचुअल एक्सचेंज ले रहा है और पॉइंट्समैन के लिए मेडिकल कैटेगरी A2 है, तो वो किसी भी डिपार्टमेंट के उन कर्मचारियों के साथ म्यूचुअल ले सकता है जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। अब अगर वो कर्मचारी जो पॉइंट्समैन है पर्सनल डिपार्टमेंट के प्यून के साथ अगर म्यूचुअल एक्सचेंज लेना चाह रहा है, तो प्यून का तो मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, लेकिन अगर वो कर्मचारी A1 में A2 में फिट है तो वो पॉइंट्समैन के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज ले सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है कि म्यूचुअल एक्सचेंज के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड अगर उन लोगों का सेम है, या जिस डिपार्टमेंट में के लिए वो म्यूचुअल ले रहा है उस डिपार्टमेंट के लिए जो मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड है वो अगर उसको निर्धारित जो निर्धारित मेडिकल स्टैंडर्ड है उसे वो फुलफिल कर रहा है, तो उसके साथ म्यूचुअल एक्सचेंज ले सकता है। जहाँ तक कास्ट की बात है तो इसमें कास्ट का कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे भी रिक्रूटमेंट ग्रेड है, मतलब जहाँ पे भी RRB से बच्चे आ रहे हैं, वहाँ पे कास्ट, किसी भी कास्ट का एम्प्लॉय किसी भी दूसरे कास्ट के एम्प्लॉय से म्यूचुअल एक्सचेंज ले सकता है। मतलब अगर UR का कैंडिडेट है तो वो चाहे तो किसी ST कैंडिडेट से म्यूचुअल एक्सचेंज ले सकता है, या अगर किसी SC कर्मचारी है तो वो किसी UR कर्मचारी के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज कर सकता है। मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज में जहाँ पे रिक्रूटमेंट ग्रेड है वहाँ पे कास्ट का कोई मतलब नहीं है। म्यूचुअल एक्सचेंज में इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस डिपार्टमेंट में कर्मचारी का ट्रेनिंग जरूरी है वहाँ पे उस कर्मचारी को ट्रेनिंग लेना आवश्यक है।
जैसा कि मैं उदाहरण में बताया कि कोई पॉइंट्समैन है, अगर वो किसी प्यून के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज ले रहा है, तो जो प्यून है उसे पहले इसका पॉइंट्समैन का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग में पास होने के बाद ही वो म्यूचुअल एक्सचेंज कंप्लीट होगा, और उसके बाद ये जो पॉइंट्समैन था वो प्यून कैटेगरी के लिए रिलीव किया जाएगा। अगर वो पास नहीं हो पाता है तो ऐसे में म्यूचुअल एक्सचेंज वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जहां कर्मचारी रिक्रूटमेंट ग्रेड से ऊपर के कर्मचारियों के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज ले रहा है, तो वहां पे उस कर्मचारी को रिटर्न में एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि वो रिक्रूटमेंट ग्रेड में के बॉटम सीनियरिटी में जाने को तैयार है। उसके बाद ही उसका म्यूचुअल एक्सचेंज संभव हो पाएगा। मित्रों, म्यूचुअल एक्सचेंज में टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, कर्मचारी के मिनिमम सर्विस का कोई बाउंडेशन नहीं है। जिस प्रकार इंटर रेलवे में निर्धारित किया गया है कि कर्मचारी कम से कम 5 साल सर्विस अगर जिसकी पूरी हो गई हो, वही कर्मचारी इंटर रेलवे का फॉर्म भर सकता है, जबकि म्यूचुअल में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। कर्मचारी जब चाहे तब म्यूचुअल एक्सचेंज किसी कर्मचारी से ले सकता है। दूसरा कि जहाँ पे कर्मचारी का रिक्रूटमेंट ग्रेड नहीं है और वहाँ कर्मचारी अगर म्यूचुअल एक्सचेंज ले रहा है, तो उस समय उसका कास्ट भी सेम होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये रोस्टर का मामला हो जाता है। मतलब जिस कास्ट का कर्मचारी है उसी कास्ट के कर्मचारी से वो म्यूचुअल एक्सचेंज ले सकता है। अभी हम लोग देखेंगे कि HRMS के माध्यम से म्यूचुअल एक्सचेंज के लिए हम लोग आवेदन कैसे करें। इसके लिए हमें अपना HRMS ID खोलना होगा। हम HRMS ID में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS इसमें जाएंगे। इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इस फाइल को खोलेंगे और इसमें न्यू एप्लीकेशन में जाएंगे। न्यू एप्लीकेशन में जो हमारा प्रोफाइल खुलेगा उसमें एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 दोनों दिखा रहा है। ऊपर में एम्प्लॉय 1 अर्थात हमारा डिटेल दिया है, और नीचे हमें जिसके साथ म्यूचुअल ले रहा है उसका डिटेल भरेंगे। पहले जैसे HRMS ID है, अपना जो दिया हुआ है दूसरे का डालना है। मेरा नाम दिया हुआ है, नीचे फिर जिस एम्प्लॉय का हमें म्यूचुअल ले रहे हैं उसका डिटेल भरना पड़ेगा। इसी प्रकार जो हमें अपलोड करना है, जैसे फ़ोटो, मुझे अपना फ़ोटो अपलोड करना है, साथ में उस कर्मचारी का भी फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारा कुछ मुझे अपलोड करके, सारा कुछ अपलोड करते हुए, और फिर सारा कुछ अपलोड जब हो जाता है उसके बाद इसे हम लोग अपने सुपरवाइजर्स को पिन वगैरह सारा एड्रेस वगैरह भरते हुए, और फिर जो सुपरवाइजर का नाम है उनका HRMS ID यहाँ डाल करके उसे सबमिट करेंगे। सबमिट होने के बाद वो कर्मचारी सुपरवाइजर के पास चला जाएगा, और वहाँ से सुपरवाइजर से होते हुए वो जो ग्रुप क्लर्क हैं उनसे फिर चीफ OS, फिर वो DPO के पास जाएगा, और वहाँ से फिर वो आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग म्यूचुअल एक्सचेंज का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म यहाँ से फॉरवर्ड होगा, और 70 दिनों के अंदर, 70 से 75 दिनों के अंदर हमारा ट्रांसफ़र दूसरे डिवीज़न में मनचाहे जगह पे हो सकता है। मित्रों, ये एक अच्छा सुविधा है जिसका हमें लाभ लेना चाहिए। अगर किसी भी कर्मचारी को म्यूचुअल एक्सचेंज में कोई दूसरा कर्मचारी मिलता है तो उसके साथ वो म्यूचुअल एक्सचेंज ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।